पहाड़ी कस्बे देवगढ़ में एक पुराना सरकारी स्कूल था। लाल ईंटों की इमारत, टूटती हुई दीवारें और छत से लटकती जंग लगी घंटी, सब कुछ समय की कहानी कहता था। ये घंटी पिछले कई सालों से पूरी तरह नहीं बजती थी। आधी आवाज निकलती, फिर अचानक चुप हो जाती। बच्चे मजाक में कहते, ये स्कूल की तरह ही अधूरी है। इसी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा अन्वी पढ़ती थी। अन्वी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन बहुत शांत रहती थी। वो सवाल जानती थी, जवाब भी, पर हाथ उठाने से डरती थी। उसे लगता था कि अगर आवाज कांप गई, अगर लोग हंस पड़े तो क्या होगा। इसलिए वो अपनी बातें अपने तक ही रखती थी, बिल्कुल उस अधूरी घंटी की तरह। अन्वी की माँ सिलाई का काम करती थी और पिता एक छोटे से ढाबे में काम करते थे। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। अन्वी का सपना था शिक्षिका बनना। उसे किताबों से प्यार था और बच्चों को पढ़ाने की कल्पना से ही उसकी आंखें चमक उठती थीं। एक दिन स्कूल में नए हिंदी शिक्षक आए, विनय सर। वे शहर से आए थे और पढ़ाने का तरीका अलग था। वे बच्चों से सिर्फ किताब नहीं, उनकी सोच भी पढ़ते थे। पहले ही दिन उन्होंने कहा, कक्षा में कोई गलत जवाब नहीं होता, सिर्फ अधूरे विचार होते हैं। अन्वी ने ये बात सुनी, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में घोषणा हुई कि जिले स्तर की वक्तृत्व प्रतियोगिता होने वाली है। जो जीतेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। ये सुनकर अन्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। छात्रवृत्ति का मतलब था आगे की पढ़ाई आसान हो जाना। वो रात भर सो नहीं पाई। मन में बार बार एक ही सवाल, क्या मैं बोल पाऊंगी? अगले दिन विनय सर ने कक्षा में पूछा, कौन भाग लेना चाहता है? कई हाथ उठे। अन्वी का हाथ उठा, फिर रुक गया। उसने नीचे देख लिया। विनय सर की नजर उस पर पड़ी। अन्वी, तुम्हारा नाम भी लिख दूं? पूरी कक्षा चुप हो गई। अन्वी के गले में जैसे कुछ अटक गया। बहुत मुश्किल से उसने कहा, सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। उस दिन स्कूल की अधूरी घंटी भी जैसे थोड़ी तेज बजी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बड़े स्कूल, बड़ी इमारत और सैकड़ों बच्चे। अन्वी के हाथ ठंडे पड़ गए। मंच के पीछे खड़े होकर उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, पिता की मेहनत याद की और विनय सर की बात। आवाज दबाने से सपने छोटे हो जाते हैं। उसका नाम पुकारा गया। मंच पर जाते समय उसे लगा जैसे दिल बाहर आ जाएगा। सामने जज, बच्चे, शिक्षक सब देख रहे थे। उसने माइक पकड़ा। एक पल के लिए सब धुंधला हो गया। फिर उसने बोलना शुरू किया। विषय था शिक्षा और आत्मविश्वास। उसने अपने स्कूल की अधूरी घंटी की बात की। कैसे वो पूरी नहीं बजती, लेकिन फिर भी हर दिन बच्चों को इकट्ठा करती है। कैसे कुछ आवाजें धीमी होती हैं, पर बेकार नहीं। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। भाषण खत्म हुआ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तालियां। अन्वी को पहला स्थान नहीं मिला, उसे तीसरा स्थान मिला। लेकिन उसके लिए वो जीत से कम नहीं था। उसे छात्रवृत्ति भी मिली। जब वो स्कूल लौटी तो देखा कि स्कूल की घंटी बदली जा रही है। नई चमकदार घंटी लग रही थी। अन्वी ने विनय सर से पूछा, सर, पुरानी घंटी क्यों हटा दी? विनय सर मुस्कुराए, क्योंकि अब स्कूल की आवाज पूरी हो गई है। अन्वी ने नई घंटी बजाई। तेज, साफ आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई। उसने महसूस किया, ये आवाज सिर्फ घंटी की नहीं थी, उसकी अपनी भी थी। उस दिन अन्वी ने अपनी डायरी में लिखा, जब डर से बड़ा सपना हो तो आवाज खुद रास्ता ढूंढ लेती है।